नाजरीन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, बज़्म चिराग़ प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज हम इस प्रोग्राम के तहत आपके सामने पेश होंगे एक नए अंदाज में। नाजरीन, आज के इस खूबसूरत और हसीन प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में फ़ख्र हिंद, पैकर इंसानियत, मोहसिन मिल्लत और मोतमिद मुर्शिद तूती हिंद जनाब अबुल हसन अमीर खुसरो साहब की एक बेहतरीन गज़ल पेश करने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि अमीर खुसरो ने उन तारीक और बेनूर दिलों को अपने कलाम से रोशन किया था और पुरनूर किया था। वो कौन सा कलाम था, आइए हम और आप भी महजूज होते हैं अबुल हसन अमीर खुसरो के इस कलाम से। यार ने देखा नैना भर, जब यार ने देखा नैना भर, दिल की गई चिंता उधर, दिल की गई चिंता उधर। ऐसा नहीं कोई अजब रखे उसे समझा कर, जब यार ने देखा नैना भर, जब यार ने देखा नैना भर, दिल की गई चिंता उतर, दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब रखे उसे समझा कर, जब यार ने देखा नैना भर। जब आँख से ओझल बया, जब आँख से ओझल बया, तड़पन लगा मेरा जिया, तड़पन लगा मेरा जिया। जब आँख से ओझल बया, तड़पन लगा मेरा जिया। हक़े इलाही क्या किया, आंसू चले बर लाई कर, जब यार ने देखा नैना भर, जब यार ने देखा नैना भर, दिल की गई चिंता उतर, दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब रखे उसे समझा कर, जब यार ने देखा नैना भर। तू तो हमारा यार है, तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ पर हमारा प्यार है। तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ दोस्ती बिस्यार है। एक शब मिलो तुम आई कर, जब यार ने देखा नैना भर, जब यार ने देखा नैना भर, दिल की गई चिंता उतर, दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब रखे उसे समझा कर, जब यार ने देखा नैना भर।
जाना तलब मेरी करूं, जाना तलब मेरी करूं, दीगर तलब किसकी करूं, दीगर तलब किसकी करूं, जाना तलब मेरी करूं, दीगर तलब किसकी करूं, तेरी जो चिंता दिल धरूं, एक दिन मिलो तुम आए कर, जब यार ने देखा नैना भर, जब यार ने देखा नैना भर, दिल की गई चिंता उतर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब रखे उसे समझा कर, जब यार ने देखा नैना भर। खुसरो कहे बातें गजब, खुसरो कहे बातें गजब, दिल में न लावे कुछ अजब, दिल में न ला, दिल में न लावे कुछ अजब, कुदरत खुदा की है अजब, जब जब यार ने देखा नैना भर, दिल की गई चिंता उतर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं जब यार ने देखा नैना भर। आइए नाजरीन, अब हम अपना रुख करते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह की शायरी की तरफ। उनका जिक्र पिछले प्रोग्रामों में हम कर चुके हैं। हम फिलहाल 16वीं और 17वीं सदी से गुजरते हुए बात कर रहे हैं कुतुब शाही दौर हुकूमत के तकरीबन 200 साल के अरसे में उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत की। नाजरीन, अपनी शायरी का इंतखाब भी सुल्तान के कलाम की खूबी है और वस्फ भी। अगर हम अब्दुल्ला को उर्दू ज़बान का वर्ड्स वर्थ कहें तो इसमें क़तन कोई मुबालगा आराई न होगी। उर्दू के इब्तदाई दौर में और मुनफरिद अंदाज में अल्फाज के मोतियों की तरह पिरो दिया, वो वाकई मिसाल है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के कलाम के साथ एक ज़्यादती भी हुई, वो ये कि उनकी बाज़ गज़लें अशार में खफीफ सी तब्दील और तखल्लुस के इख्तलाफ के साथ कुल्लियात गवासी में मौजूद हैं। फ़िलहाल जिनका ज़िक्र हम यहाँ गैर ज़रूरी समझते हुए सुल्तान के कलाम के कुछ और नादर नमूनों को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम अपने नाजरीन को पहले ही बता चुके हैं कि सुल्तान को सियासत और दुनियादारी, हुकूमत के बाकी सियासी अफ़ाल महज बच्चों का एक खेल नज़र आते थे। इनकी इसी कमज़ोरी ने उनके आखिरी दिनों में ऐसा कुछ दिखाया जिस पर अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, इन दुनियावी परेशानियों और झंझटों को सुल्तान अब्दुल्ला ने एक बाज़ीचे अतफ़ाल करार देते हुए जवान होकर मुल्क की सियासत से ज़्यादा अदबी मैदान पर ध्यान दिया। सुल्तान ख़ुद भी एक आला दर्जे के शायर थे और उन्होंने गज़ल, रुबाई, मरसिया, मसनवी पर सिन्फ़ सुखन को अपने कलाम में पेश किया। शायरी में अपने नाना की तक़लीद भी की और जिस अदबी इमारत को कुली कुतुब शाह ने खड़ा किया था, उसके गलियारों दरो दीवार को इसकी शायान शान आराइश और ज़िबाइश से मुरस्सा करने में अपनी तमाम तर ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। मुग़लों से जंग और फिर इससे कुछ इस किस्म की सुलह, जहाँ सुलहनामे पर दस्तखत के बाद सुल्तान अब्दुल्ला की हुकूमत बराए नाम रह गई और इसके बाद गोलकुंडा की आज़ादाना सियासी हैसियत भी ख़त्म हो गई। शाहजहाँ और फिर औरंगज़ेब से जंग हार कर और करोड़ों का खसारा उठाकर बिलाखिर सुल्तान मजबूर होने के बाद गोलकुंडा में गोशा नशी हो गए। तमाम ख़जाने जंग के दौरान खाली हो चुके थे, लिहाजा मालो असबाब, वक़ार, इज़्ज़त गंवाकर अपनी रियाया को परेशान हाल छोड़कर
इस दुनिया फ़ानी को अदब के इस कदरदान ने बिलाखिर 3 मुहर्रम 1083 हिजरी को अलविदा कहा। महल्लात, मौसमों और त्योहारों पर नज़में कहने वाले ने अपने पीछे अगर कुछ छोड़ा तो वो था अदबी ज़ख़ीरा, जो आज भी ज़बान उर्दू के ताज में कोहिनूर जैसा चमचमा रहा है। हम कुतुब शाही दौर के इन चंदा सलातीन और शोरा को आज खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए अपने ऐश और इशरत और जाहो जलाल को पसे पुश्त डाला था। नाज़रीन, बज़्म चराग़ा प्रोग्राम में आपका आज फिर खैर मक़दम है। आज इस प्रोग्राम के तहत हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने मेहमान से, जो बात करेंगे अब्दुल्ला कुतुब शाह के ऊपर। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर जाफ़र जरी साहब। नाज़रीन, डॉक्टर जाफ़र जरी साहब एक अरसे से सतवाहना यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में सदर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात बिला ताख़ीर अपने मेहमान से करा देते हैं। डॉक्टर जाफ़र जरी साहब, आपका हमारे बज़्म चराग़ा प्रोग्राम में खैर मक़दम है। आदाब आदिल साहब, आदाब नाज़रीन, बेहद शुक्रिया कि आपने हमें इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा कि हम आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अब्दुल्ला कुतुब शाह। जी, अब्दुल्ला कुतुब शाह के बारे में जब हम बात करते हैं तो अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नवासा गुज़रा है। वो हयात बख्शी बेगम के साहिबजादे थे। हयात बख्शी बेगम जी 3 बादशाहों के जी दौर देखे हैं और वो काफ़ी बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी और बहैसियत माँ, क्या बात है, इन तीनों किरदारों में उन्होंने अपना जो रोल निभाया है वो काफ़ी दिलचस्प है। जिस तरह हम डॉक्टर सैयद मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर की अगर तारीख़ अदब पढ़ें उनकी, तो दक्कन पर उन्होंने काफ़ी लिखा है, दक्कनी पर काफ़ी रिसर्च की है और दक्कनी की तारीख़ उन्होंने बयान की है। तो उसमें ये बताते हैं कि जब सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह बचपन में शहर के बाहर जा रहे थे तो हैदराबाद शहर की जो फसील है उससे लगते हुए एक नदी जिसे हम मूसा नदी कहते हैं, अच्छा, वो नदी अपने जोशो शबाब में बह रही थी। ये बाहर थे और शहर में दाखिल होना चाहते थे। वहाँ पर हाथी को बहरहाल ये किसी तरह से पानी में उतारना चाहते थे और वहाँ से हाथी चौंक गया और इस नौखेज़ शहज़ादे को लेकर जंगलों में दौड़ता हुआ चला। यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। अच्छा। अब अब्दुल्ला कुतुब शाह को जब इस तरह से दौड़ता हुआ जंगलों में ले चला गया तो ये वालिदा हयात बख्शी बेगम बहुत परेशान हो गई और फिर अल्लाह के हुजूर में दुआ करते हुए ये दुआ मांगी, मेरा बेटा अगर वापस आ जाए तो मैं बीबी के अलम बिठाऊंगी। बीबी के अलम बिठाऊंगी? बीबी के अलम। अच्छा, फातिमा बीबी के अलम। जी। अच्छा, तो आज एक मन्नत थी उनकी। जी, जी। तो बस अल्लाह ने ये उनकी मन्नत कबूल कर ली। शहर हैदराबाद में जितने झाड़ थे जी, उन तमाम झाड़ों पर इन्होंने तोशे के तौर पर अपने बेटे के लिए, अपने साहबजादे की आमद के लिए, गोया आमद के लिए नहीं, भूखा लड़का था। भूख और प्यास कई दिन का। अच्छा, वो एक दिन का वाकया नहीं है। अच्छा, कई रोज तक वो गायब ये 2-3 दिन का गायब हो चुका था। अच्छा, चलिए, ये जो आपने मतलब स्टोरी इसमें है, ये वो मजमूई तौर पर समझ में आता है कि जो अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, शहजादे थे जी, छोटे से थे और सैर के लिए जब ले जाया गया, हाथी भड़क गया, चला गया, वापस आ गया और माँ ने अलम बिठा दिए और फिर वापस आ गए। ये सारी चीजें आपने बचपन का उनका हाल बताया। बचपन का। अब हम वो बड़े हो गए जी। अब आप जब वो बड़े हो गए, अब्दुल्ला कुतुब शाह 12 साल की उम्र को पहुंच गए जी, तो क्या हुआ उनका? तख्त नशीनी के बाद जिस तरह से कि कुतुब शाहियों का जो एक वतीरा रहा है, वो रोशनी में काफ़ी शेर व अदब जी और फ़नून लतीफ़ा की खिदमत करते रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब्दुल्ला कुतुब शाह अब फ़नून लतीफ़ा और शेर व अदब की ज़िंदगी भी उनकी हमारे सामने मेरे ख्याल आनी चाहिए जी, क्योंकि अब तख्त नशी हो चुके जी।
तो फ़नून लतीफ़ा और शेर व अदब में उनकी क्या करदगियाँ हैं, उस पर ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। आदिल साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। कि सभी कुतुब शाही बादशाहों ने शेर व अदब की न सिर्फ सरपरस्ती की है, बल्कि ये खुद भी अच्छे अच्छे शेर कहे हैं। ये बहुत अच्छे बड़े शायर गुजरे हैं। अच्छा। जिस तरह से कि हम अब्दुल्ला कुतुब शाह के नाना की मिसाल लेते हैं। अच्छा। कुली कुतुब शाह जी, कुली कुतुब शाह जो पहले साहब दीवान शायर हैं जी, जो आज तक तारीख की जो तहकीक है जी, उसमें यहाँ पर कोई शुबा और कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ है। और ये दीवान मुरतब करने का एजाज़ जी अब्दुल्ला कुतुब शाही को है। डॉक्टर जाफर जरी साहब, अब्दुल्ला कुतुब शाह जी 48 साल इस दुनिया में रहे जी, और 12 साल की उम्र में वो तख्तनशीन हो गए जी। इस बीच में जी, हाँ, इस बीच में मोहब्बत, भाईचारगी जी, शेर व अदब, फ़नून लतीफ़ा, तामीरात और फ़िरक़े वाराना हमआहंगी, गंगा जमनी तहज़ीब जी, और दीवान की तरतीब देना अपने नाना की, वगैरह वगैरह, बहुत काम इस ज़माने तक उन्होंने कर लिए। और फिर ये है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखना, रियाया के साथ अच्छे बर्ताव करना, ये सारे के सारे ऐसा लगता है जैसे कुतुब शाही दौर के सलातीन का मिजाज बन गया था। यकीनन फ़िरक़े वाराना हमआहंगी का एक मिजाज था। अगर हम यूं कहें सीधे सीधे कि मुल्क को जोड़े रखने में इन लोगों ने जो किरदार अदा किया था, मतलब बिला तफरीक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जा रहा था। कैसी अजीब बात थी, कैसा अजब माहौल था, फूल खिल रहे थे चमन में, शांति थी, तरक्की थी। लेकिन आपकी बातचीत से और जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई और जितना हमने पढ़ा, उससे हमें ये मालूम हुआ है कि कुतुब शाही दौर में जी जो काम हुआ, यानी अवाम के अंदर जो मोहब्बत और भाईचारगी सलातीन डाल रहे थे अपने शेर व अदब और अपने काम कारनामों के ज़रिए से, और किस कदर डाउन टू अर्थ, यानी वो बादशाह थे और सलातीन थे। अगर आप देखें, यकीनन यानी वो खुद अवाम के साथ बहुत सारे मौक़ों पर मैदान में आकर त्योहारों को मनाया करते थे। जैसे होली का त्यौहार आमतौर पर सलातीन के बारे में, कुछ सलातीन के बारे में आता है कि वो अवाम के साथ मनाते थे। और रियाया में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना, रियाया में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना, मोहब्बत पैदा करना, मोहब्बत पैदा करना। ये मोहब्बत जो है मेन उनका मोटो था कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे। जब मोहब्बत और प्यार की बात आती है तो फिर सलातीन का दौर यानी कुतुब शाही दौर का हमें याद आता है। और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जब मुल्क में तरक्की हमें चाहिए होती है तो हमें आवाम के साथ इंसाफ करना ज़रूरी होता है। अगर हम मुल्क में नहीं, आवाम में नहीं, अगर हम अपने घर में भी देखें तो मोहब्बत से हम अपने औलाद से वो काम करा सकते हैं जो गैर मोहब्बत यानी रौब से नहीं हो सकता है। तो नाजरीन, हम ये बताना चाहते थे कि जब बात मोहब्बत की आती है, प्यार की आती है, उख़्वत की आती है, भाईचारगी की आती है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति अमन की आती है, गंगा जमनी तहज़ीब की आती है, फ़िरक़े वाराना हमआहंगी की आती है, तो हमें सलातीन यानी कुतुब शाही दौर याद आता है। ये काम उस दौर में हो रहा था, मुल्क तरक्की की राहों पर गामज़न था और अवाम खुश व खुर्रम मुल्क के अंदर चैन और अमन के सांस ले रही थी। अजब बेहतरीन माहौल था, हसीन फूल खिले हुए थे, खुशियाँ बिखर रही थीं, चिराग जल रहे थे, रोशनी हो रही थी। लेकिन अगर कुछ था, किसी चीज़ में दम था तो वो सिर्फ सलातीन की इंसाफ परस्ती, सलातीन की अपनी रयाया के साथ इंसाफ और मोहब्बत थी। उन्होंने बड़ी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उन्होंने किसी किस्म की फ़र्क़ा परस्ती को कभी अपने दिलों में नहीं आने दिया, मुल्क में नहीं आने दिया। मुल्क तरक्की के राहों पर मुस्तकिल गामज़न रहा। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि ये पॉसिबल आज भी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अंधेरों की सियासत छोड़ी जाए। तो मेरे ख्याल है यूँ भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि आज भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग, आज भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग। शर्त यह है कि अंधेरों की सियासत छोड़ दें। नाजरीन, हमें लगता है कि ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम फ़िरक़े वाराना हमआहंगी के, यकजहती के, मोहब्बत के, प्यार के, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लाते रहेंगे और आप भी इन प्रोग्राम्स के साथ मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे, महसूस होते रहेंगे, हमारे मेहमानान के साथ भी। हम डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए,
आपने बहुत अहम मालूमात हमारे नाज़रीन को फराहम कराई और दी। हम आपके मशकूर हैं। आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। बज़्म चिराग़ को आपने और रोशन किया और हसीन बनाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया आदिल साहब, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू अदब के शाहकार और उर्दू अदब में एक नई रिवायत पैदा करने वाले शायर यानी हम अब्दुल्ला कुतुब शाह को इस तरह भी पेश कर सकते हैं बकौल अल्लामा इक़बाल के। हालांकि ये शेर अल्लामा इक़बाल का अब्दुल्ला कुतुब शाह के लिए नहीं था, लेकिन हमें चूँकि ये मौजू नज़र आता है इसलिए आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जलाले आतिशो बरक़ो सहाब पैदा कर, जलाले आतिशो बरक़ो सहाब पैदा कर, अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर, अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो ख़ुद ही इनकलाब पैदा कर। नाज़रीन, ये इनकलाब जो उर्दू की दुनिया में शायराना अंदाज में अदब की ज़िंदगी में इन लोगों ने बर्पा किया, ज़ाहिर है वो किसी शाहकार से कम न था। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी अपनी ये गैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है मकसद तो है